नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, हमारे शब्द विचार चल रहा था और शब्द विचार में जब हम शब्दों के भेद पढ़ रहे थे तो शब्दों के भेद पढ़ते हुए जो चौथा आया था कि विकार के आधार पर, आप लोगों के ध्यान होगा कि विकार के आधार पर जब शब्द के भेद पढ़ रहे थे तो शब्दों के कितने भेद हुए थे, यानी कि दो प्रकार से। एक तो क्या शब्द हुए थे हमारे, एक शब्द हुए थे विकारी और दूसरे हुए थे अविकारी। एक विकारी और एक अविकारी। अब भाई विकारी शब्द थे तो विकारी शब्द कितने प्रकार के थे हमारे, 4 प्रकार के थे। और अविकारी शब्द थे वो भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के ही हैं। जिसमें से क्या विकारी शब्द का जो अंतिम पार्ट आया था और उस पार्ट का नाम था क्या, क्रिया। जो कि यानी कि इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें क्या हमने क्रिया कंप्लीट कर ली थी। लगभग वो 1 घंटे के करीब की क्लास थी आप लोगों की। अब इसके बाद हमें आज को यानी कि क्या शुरुआत करनी है, आज शुरुआत करनी है हमें अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों की। यानी कि जो विकारी शब्दों का पहला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यानी कि ये चारों चैप्टर पढ़े। और उसके बाद में अब अविकारी शब्दों में यानी कि अव्यय जो है इसमें भी पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, आप यानी कि वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यानी कि मैं थोड़ा सा शुरू में जो यानी आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि बोले जी अव्यय में पता नहीं क्रिया विशेषण में क्या होता है, या समुच्चय बोधक में क्या होता है, संबंध बोधक में क्या होता है, या विस्मयादि में क्या होता है, या निपात फिर किस प्रकार से होता है। तो देखो, एक दूसरे से चीजों को जोड़ना है। पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए ऐसे करेंगे, एक पूरा बेस सा बनाते हैं और बनाने के बाद बोले हाँ भाई किस किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन होती हैं और ये वास्तव में होते क्यों हैं। उस चीज को जानने और जानने के बाद में ये तो 5 मिनट का खेल है कि अब ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और यानी कि विस्मयादि बोधक यानी कि 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट में खत्म करने के लिए उससे पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस चीज को आप बिल्कुल आराम से ध्यान से समझें। ठीक, देखो अब अव्यय या अविकारी शब्द, देखो विकारी शब्द क्या थे, यानी कि जो लिंग, वचन और काल व कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो रहा था वो तो कैसे शब्द थे, विकारी। और जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के अनुसार कोई से के अनुसार भी यानी कि किसी को बदल दें तो उनमें परिवर्तन न हो तो वही शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, अविकारी। जैसे कि एक वाक्य लिखा मैंने लिखा राम रात को पढ़ता है, रात को पढ़ता है। अब भाई इसमें क्या, अब मैंने राम एक वचन और पुल्लिंग, अब मैंने राम की जगह क्या करा, सीता। तो सीता रात को पढ़ती है। भाई जहां क्या यानी कि राम से राम जो पढ़ता था एक वचन में पुल्लिंग, उसे बदलकर हमने क्या कर दिया, एक वचन में स्त्रीलिंग। तो भाई क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग से और एक वचन क्या हो गई, स्त्रीलिंग। लेकिन रात क्या रहा, रात एक समान ही, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर तो परिवर्तन होता तो रात का राती होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप स्त्रीलिंग करेंगे लेकिन राती कोई शब्द नहीं होता। चाहे आप एक बहुवचन में भी देख लें, जैसे मैं कह दूं कि बच्चे रात को, मैं भी रातें लिख रहा हूं, रात को पढ़ते हैं। अब भाई बच्चे रात को पढ़ते हैं, जब हमने बहुवचन में प्रयोग करा और बहुवचन में प्रयोग करने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई जो चीजें ये है, अगर तो क्या आप चाहे काल हो या वचन हो या लिंग हो या फिर क्या कारक, किसी का भी इन चारों में से कोई सा भी आ जाए और इन्हें बदलने पर या इनका रूप परिवर्तन करने पर जिस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जो हमेशा एक समान रहेगा, उस पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वही क्या कहलाता है, वही अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई होगी। अब यानी कि क्या अव्यय या अविकारी शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द इनमें क्या यानी कि लिंग, वचन, काल व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए इस पर बात करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और किस किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे। देखिए अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, देखो अभी पढ़ा था अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण। अब इस पर क्रिया विशेषण पर भी थोड़ी देर चर्चा करेंगे कि बोले भाई क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है। दूसरी चीज
क्रिया विशेषण। फिर क्या है, अगला है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और भाई चौथा होता है विस्मयादि। और भाई पांचवा जो अपवाद के रूप में लेते हैं हम, वो होता है क्या, निपात। हालांकि इसकी काउंटिंग नहीं की जाती, यानी कि जब हम गिनती करते हैं तो इसकी गिनती नहीं करते हम, सिर्फ क्या, यानी कि गिनती के कौन से होते हैं, ये 4 ही होते हैं। जो कि इस प्रकार से अगर हम करें तो क्या, देखिए अब क्रिया विशेषण क्या है। अब देखिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, क्या विशेषण पढ़ा था, तो विशेषण क्या थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन भाई क्रिया विशेषण क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण भाई अब क्रिया की बात हो रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे कौन, यानी कि जो शब्द बता रहे थे वो तो क्या कहला रहे थे, विशेषण। लेकिन भाई इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ है साथ में, क्या, क्रिया। अब क्रिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बोलेंगे जब विशेषण की बात है, चलो वहां संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा था तो वो विशेषण था। अब यह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहला रहे, क्रिया विशेषण। भाई बता तो काम तो विशेषता का ही चल रहा है, लेकिन इतना अंतर क्यों है कि आप जो हो विशेषण तो पढ़ते हो विकारी शब्द में, और क्रिया विशेषण को पढ़ते हो किसमें, अविकारी शब्द में। इस अंतर को देखना है, अंतर क्या होता है। देखिए अब क्रिया विशेषण, हालांकि काम दोनों के एक है, दोनों का विशेषता बताने का ही। जैसे मैंने लिखा कि राम बहुत चालाक लड़का है, राम बहुत चालाक लड़का है। अगला वाक्य लिखा मैंने, लड़का है। अगला वाक्य लिखा राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अभी 2 वाक्य हैं और दोनों वाक्य में किसकी, भाई राम की विशेषता बताई जा रही है। वो कह रहा है, पहला वाला वाक्य कह रहा है कि राम बहुत चालाक लड़का है, और दूसरा वाक्य कह रहा है क्या, भाई राम बहुत लिख दिया था, बहुत तेज दौड़ता है। अब भाई दौड़ता है, दौड़ता क्या है वाक्य में, क्रिया, और लड़का क्या है वाक्य में, संज्ञा। और संज्ञा की जब ये विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है, ये चालाक। चालाक है भाई इसका गुण है, और गुण है तो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और क्या राम बहुत तेज दौड़ता है, तो भाई इसके दौड़ने का गुण, दौड़ने का जो गुण है वो क्या है, तेज है। तो भाई ये क्या कहलाएगा, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्योंकि इसने किसकी विशेषता बताई, इसने विशेषता बताई किसकी, क्रिया की। और इसने जो विशेषता बताई थी वो किसकी बताई थी, संज्ञा की। और जब संज्ञा यानी कि अर्थात किसकी, लड़के की विशेषता बताई थी कि लड़का चालाक है, तो ये विशेषण कहलाएगा। और यहाँ क्या थी, ये क्रिया थी, और क्रिया की विशेषता बताई तो ये क्या कहलाया, भाई क्रिया विशेषण कहलाया। अब देखिए इसमें क्या, अब क्या राम की जगह अगर जब मैं यहां कर देता कि सीता बहुत, इसे वाक्य को नीचे लिखते हैं, इसके साथ का वाक्य है कि सीता बहुत तेज, सीता बहुत तेज दौड़ती है, सीता बहुत तेज दौड़ती है। अगला लिखें बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। अब इतने वाक्य लिखे, क्या इनमें से किसी भी वाक्य में जो ये तेज है, अर्थात क्या, क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण क्या है भाई, दौड़ते, दौड़ती और दौड़ता, ये तो क्या है, सारी क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, तेज कर रहा है। और जब तेज विशेषता बताने का काम कर रहा है तो क्या इनमें से कोई सा बदला, या कोई से में रूप परिवर्तन हुआ, कि बोले भाई यहाँ अगर जो स्त्रीलिंग आया था तो इस स्त्रीलिंग आया था तो ये तेजी हो जाना चाहिए था। अब यहाँ बच्चे आया था तो यहाँ तेजे हो जाना चाहिए था।
क्या कोई से परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि तेजी भी कुछ नहीं होगा और भाई तेजी भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि क्रिया विशेषण भी वही होते हैं, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में यानी कि कभी नहीं बदले जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। और जो कभी नहीं बदले जाते किसी भी स्थिति में तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो भाई इससे क्या मतलब निकला कि बोले भाई क्रिया विशेषण क्या होंगे? वो भी लिंग वचन काल व कारक के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, तो इसीलिए वह क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर तो इसके साथ में कंडीशन जोड़ के हम विशेषण की बात करें तो देखो विशेषण क्या थे? विशेषण यानी कि क्या जिनमें लिंग वचन काल व कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा था वो शब्द क्या कहला रहे थे? हमारे विकारी। और विशेषण किस में थे? विशेषण थे हमारे विकारी शब्दों में। अगर जो क्रिया विशेषण को हम विशेषण में रखते तो क्या भाई जो हमारी परिभाषा थी किसकी? विकारी शब्दों की, वो परिभाषा क्या हो जाती? गलत हो जाती, क्योंकि क्रिया विशेषण में तो काल वचन लिंग व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या विकारी शब्दों में उनके अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये बात भाई स्पष्ट हो गई होगी कि बोले भाई क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और भाई क्रिया की विशेषता बताएगा तो भाई क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब देखिए ये क्रिया की विशेषता कितने कितने प्रकार से बता सकते हैं, या क्या कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं जिनसे क्या ये विशेषता बताने का काम करते हैं। देखिए हम इसके डायरेक्टली भेद पढ़ लेते हैं। अब भेद क्या बोले जी? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कौन सा? रीतिवाचक। इस प्रकार से भेद पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जो कि एग्जाम में आएंगी और आने के बाद में बोले हाँ जी बोले तो कालवाचक पढ़ा था या स्थानवाचक पढ़ा था, परिमाणवाचक पढ़ा था और रीतिवाचक। लेकिन ये चीज कहां से आएगी? वो भाई फिर उस टाइम में भेद पूछने की बात नहीं करता, वो सीधा सीधा वो पूछता है कि निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? बोले जी क्रिया विशेषण तो कोई सा दिख नहीं रहा था, फिर भी इसने पूछ लिया। तो भाई वो कंडीशन है, उन कंडीशनों को एक एक करके उन पर बात करते हैं। लगभग 7-8 कंडीशन है, बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से ध्यान से हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसे आज इस पे पहले किस पे? क्रिया विशेषण पर बात कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण को ही रहने देता हूं, बाकी को रख करके पहले क्रिया विशेषण की ही बात समझ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या बनती है? देखो ये जो होता है क्रिया विशेषण, भाई एक तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द तो कहलाएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पहले कंडीशन में मैं कह दूं कि क्या क्रिया की स्वीकृति, यानी कि स्वीकृति बताने के लिए पहले क्या? पहला पॉइंट है स्वीकृति। अब भाई स्वीकृति क्या होता है? बोले जहां क्या बोले जी हाँ वाली बात, बोले जी दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, बोले उसे स्वीकृति। उसने कहा बोले हाँ भाई बोले ये काम ठीक है, बताओ कैसा है? बोले जी ठीक है, तो क्या हो गया भाई? स्वीकृति दे दी। ठीक है, स्वीकृति बताने में, स्वीकृति बताने में। अब भाई स्वीकृति बताने में कैसे? जैसे का एक एग्जांपल ले लू, जैसे क्या? हाँ जाओ। अब भाई हाँ जाओ, तो इसमें जो हाँ आया, इसमें जो हाँ है वो भी क्या है भाई? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण जाओ क्या है? इसमें जाओ तो क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या कह रहा है? हाँ जाओ, हाँ जाओ। तो भाई हाँ जो आया वो किसका काम कर रहा है? यानी कि क्रिया विशेषण का। तो स्वीकृति बताने के लिए भी किसका भाई? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्या? अगला पॉइंट क्या होगा? देखिए दूसरा पॉइंट, अब जहां क्या स्वीकृति बता रहा है वहां भाई अस्वीकृति यानी कि निषेधात्मक, यानी कि कोई ना कोई विरोध भी करेगा। बोले हाँ भाई, एक कह रहा है कि बोले मैं घूमने जा रहा हूं, तो दूसरा कह रहा है मत जाओ। बोले क्या? अब मान लिया आप घर से घूमने जा रहे हैं, तो भाई आपके घर वाले कह रहे हैं बोले मत जाओ। ठीक है, और यानी कि सरकार भी कह रही है बोले भाई मत जाओ, घर ही रहो। ठीक है, तो वहां क्या? तो देखो निषेधात्मक के रूप में भी, किसके? निषेधात्मक, निषेधात्मक के रूप में भी, निषेधात्मक के रूप में भी भाई क्या क्रिया की विशेषता बताई जा सकती है। जैसे क्या? अब बोले भाई क्या? एक वो एग्जांपल ले, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल अभी ध्यान आया, कौन से? क्या? मत जाओ। भाई स्वीकृति में तो क्या था? जहां क्या हाँ वाली बात, हमारे यानी कि स्वीकार कर रहा था दूसरा व्यक्ति हमारी बात को कि बोले हाँ भाई हाँ जाओ। ठीक है, कि बोले मैं घूमने जाऊं, बोले हाँ जाओ। दूसरे में क्या? बोले मैं घूमने जाऊं, बोले मत जाओ। तो बोले क्या हो गया भाई? निषेधात्मक। तो कंडीशन आराम से इस प्रकार से होगी। अगला क्या? अगला होगा देखे तीसरा होगा निश्चितता।
भाई क्या होगी? निश्चितता। निश्चितता बताने में, निश्चितता बताने में। अब भाई निश्चितता बताने में कैसा होगा? अब क्या भाई, जैसे कि अनिश्चित और निश्चित पढ़े थे हमने, तो अनिश्चित में कैसा होगा कि बोले क्या, जैसे क्या मैं कह दूं कि आज भाई बरसात भी खूब हो रही है, बरसात पे ही एग्जांपल लें कि क्या आज वर्षा जरूर होगी, आज वर्षा जरूर होगी। तो भाई होगी क्या है? इसमें क्रिया है। अच्छा ये क्या था? ये क्रिया विशेषण आया, ये क्रिया विशेषण हुआ। अब भाई होगी क्या है? इसमें क्रिया है, और क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कह रहा है कि बोले भाई जरूर होगी। तो भाई दूसरा व्यक्ति क्या? निश्चित है, बिल्कुल। अर्थात निश्चित है, वो कह रहा है कि निश्चितता का बोध करा रहा है कि आज वर्षा जरूर होगी। अब भाई आज वर्षा जरूर होगी तो क्या करा रहा? निश्चितता। अब इसमें क्या भाई तीसरी कंडीशन क्या हो सकती? बोले जी जहां निश्चितता है तो बोले वहां अनिश्चितता भी हो सकती है। अनिश्चितता बताने में कैसे भाई कि बोले क्या, अब जैसे क्या जरूर होगी तो मैं यहां कह दूं इसकी जगह क्या, शायद होगी, कि आज शायद वर्षा होगी। तो भाई शायद जो आया तो भाई होगी क्रिया, तो यानी कि शायद ने किसके भाई, शायद बोले भाई उसे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, वो कह रहा है कि शायद होगी। यहां क्या कह रहा था? आज वर्षा जरूर होगी, तो भाई निश्चित। और भाई क्या निषेधात्मक, बोले घूमने जा रहे थे, मना कर रहा है दूसरा व्यक्ति मत जाओ, और स्वीकृति यानी कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना, क्या हो गया? हाँ जाओ, तो स्वीकृति बोले। अगला, अब भाई निश्चितता हो गई, और जब अनिश्चितता हो गई तो क्रिया का समय भी तो बता सकता हो सकती है भाई, कंडीशन बन सकती है, क्यों नहीं? इधर लिख दें। देखिए चौथा क्या, यानी कि क्रिया का समय बताने के रूप में। अब क्रिया का समय कैसे बताया जाएगा? बोले भाई क्रिया का क्या, जैसे कि मैं कहूं कि आपको मैं किस टाइम पढ़ाना शुरू किया, मान लिया मैंने क्या 2 बजे पढ़ाना शुरू किया, बोले मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं, मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं, या मैं 20 मिनट पढ़ाता हूं, ठीक है? तो भाई वो क्या है, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं और काम के यानी कि जो टाइमिंग है, यानी कि जो समय है, और उसे बताए, और वो बताए किसके रूप में, यानी कि विशेषण। बोले काम कर रहे हो और काम भी कितने टाइम कर रहा हूं, बोले जी 5 घंटे का। बोले क्लास कितने घंटे बना रहे हैं, बोले जी 1 घंटा बना रहे हैं। क्लास कितने टाइम, बोले जी कितने दिन तक बना रहे, बोले जी 2 दिन बनाई। बोले क्लास कितने दिन बनाई, बोले जी 1 साल बनाई। कितने दिन पढ़ाया, बोले जी 10 साल पढ़ाया। ठीक, तो जो पढ़ाया तो उसका जो समय है, तो भाई वो समय का, क्रिया का समय बताने के रूप में भी किसका भाई, क्रिया विशेषण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, अब मैं कह दूं कि राम, वाक्य लिखें कि बोले भाई राम 4 बजे पढ़ने गया। वाक्य लिख दिया भाई, राम 4 बजे पढ़ने गया। तो भाई पढ़ने और कितने बजे गया, 4 बजे गया, ठीक है? या वो कहते हैं कि राम 4 बजे उठता है, ये भी क्या हो सकता था कि 4 बजे पढ़ने गया की जगह अगर क्या होता, उठता, तो भी वाक्य क्या, 2 वाक्य हो गए कि भाई राम 4 बजे पढ़ने गया या राम 4 बजे उठता है। तो भाई ये 4 जो बजे है, 4 बजे, तो यो भाई क्या कहलाएगा, ये भी क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या क्रिया विशेषण, और कौन सा, समय बताने के। अब वो क्या कह सकता है कि अगला एक वाक्य और दे सकता है कि सीता 5 घंटे पढ़ती है। भाई सीता 5 घंटे पढ़ती है, तो भाई पढ़ती क्या है वाक्य में, पढ़ती है क्रिया। अब क्रिया है और भाई क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, 5 घंटे। तो यानी कि क्या भाई 5 घंटे आया, समय आया किसकी विशेषता बताई, क्रिया की। तो यानी कि क्या कहलाया, ये भी क्रिया विशेषण। और भाई कौन सा, क्रिया का समय बताने के रूप में भी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला, अब भाई क्रिया का समय तो हो गया, अब उसके बाद में क्रिया की दिशा भी तो बता सकते हैं। बोले जी दिशा भी तो हो सके, बोले इधर से गया या उधर से गया, या बोले हाँ इधर है तो मेरी तरफ दे या मेरी ओर देखो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो बोले भाई 5वां पॉइंट क्या आएगा, यानी कि क्रिया की दिशा, यानी कि क्या भाई, दिशा, डायरेक्शन, दिशा बताने के रूप में। जैसे क्या, अब कह दे कि मोहन
मोहन नहीं, श्याम ले लें। श्याम छत पर, श्याम छत पर बैठा है। हालांकि मैं अभी भेद नहीं पढ़ा रहा भाई क्रिया विशेषण, कभी सोच रहे हो भेद, मैं पहला कंडीशन बता रहा हूं, और कंडीशन ये आपको समझ में आ जाएंगी, इनमें से उठ के आपके उन भेदों में मैं एग्जांपल जोड़ दूंगा। जो इसमें लिख रहा हूं वही आपके भेदों में जुड़ जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, मैं कंडीशन बता रहा हूं कि क्रिया की विशेषता किस किस प्रकार से बताई जा सकती है और किन किन रूपों में बताई जा सकती है। ठीक है, इसलिए ये ना सोचे कि पता नहीं क्या चीज पढ़ा दी, नहीं भाई नए पैटर्न से पढ़ा रहा हूं तो भाई नई चीज तो होगी। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो। आप लोगों ने, मैंने मान लिया आप लोगों ने जितना पढ़ रखा भाई बहुत बेहतर पढ़ रखा है, और हो सकता है कि बहुत अच्छा भी पढ़ रखा हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उतने को बहुत अच्छे ढंग तरीके से देने की कोशिश करता हूं, और आप उसे समझें। ठीक है, हालांकि मैंने क्या कहा, शुरू में ही कहा कि ये क्रिया विशेषण के भाई मैं भेद नहीं पढ़ा, मैं क्रिया विशेषण के नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता किन किन रूपों में बता सकते हैं। आप पहले ये कंडीशन समझें, और कंडीशन समझ जाएंगे तो इसके 4 भेद होते हैं, जो मैंने बोले भी थे, और 4 भेद होते हैं, उन 4 भेदों को ही इनसे जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का काम है उन्हें पढ़ने का। अगर जो भाई डायरेक्टली पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने कि बोले जी अगर मान लिया कालवाचक है तो बोले जी उसमें समय, बोले जी समय वाला तो उसमें आना चाहिए था हमारा कालवाचक, बिल्कुल भाई मैं मानता हूं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन भाई ये जो है निषेधात्मक, निश्चित, अनिश्चित और स्वीकृति, ये किस में आएंगे, ये कहां जाएंगे, ये भी तो आ सकते हैं ना। कोई परीक्षा में जरूरी नहीं है कि बोले भाई समय वाले ही आए, जरूरी नहीं है स्थान वाले ही आए। बोले जी छत वाला आया, बोले जी छत वाला है तो छत वाला भी बोले जी हम तो दिशा में कर देंगे। ठीक है, या स्थान में भी कर सकते हैं, बोले स्थान में भी कर सकते हैं, दिशा में भी कर सकते हैं, वो अपने अपनी सोच है। अब यहां दिशा और स्थान, स्थान में और क्या भाई दिशा में, 2 में आ गए, लेकिन आगे 2 में आ गए, अब स्थान में करोगे दिशा में करोगे, सोचने वाली बात ये है। ठीक है, अब इसलिए देखें, अब भाई क्या श्याम छत पर बैठा है, तो भाई छत स्थान भी 2 है, अब स्थान में करो ना मेरे से, तो लेकिन लिख किस में रहे हैं कि क्रिया की दिशा बताने के रूप में, तो भाई मैं तो दिशा में लिख रहा हूं, उस चीज को समझेंगे। अभी बात करते हैं इस पर कि क्या एक वाक्य लिखूं कि मेरी ओर देखो, कि मेरी ओर देखो, ये वाक्य है। अब क्या भाई देखो इन दोनों वाक्यों को समझने की जरूरत भी है। अब भाई क्या बैठा है, बैठा क्या है भाई, क्रिया है। अब क्रिया है पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है। क्या है, विभक्ति चिन्ह, जो कि कारक पढ़ेंगे, और कारक में क्या अधिकरण कारक में आएगा। ठीक, और छत क्या है भाई, संज्ञा शब्द, क्या है, संज्ञा शब्द। अब भाई वह श्याम छत पर बैठा है, वाक्य का अर्थ समझे, सेंस समझे, यानी कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। अब मान लिया 2 व्यक्ति थे, आप ही बैठे, आपने आकर मुझसे पूछा कि बोले जी राम कहां बैठा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि राम छत पर बैठा है। अच्छा छत पर बैठा है तो भाई इसकी ओर संकेत भी करूंगा। अच्छा संकेत करूंगा, ये कहूंगा कि उस ओर बैठा है, किस ओर बैठा है, कि बोले ऊपर बैठा है, कि नीचे बैठा है, ठीक है, कि दाएं बैठा है या बाएं बैठा है, तो वो भाई क्या है, वो तो क्या हो गई, यानी कि ऐसे कह रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और डायरेक्शन दे रहे हैं तो यानी कि क्या है भाई, वो दिशा होती है। ठीक है, क्या यानी कि छत क्या था, स्थान था, लेकिन क्या छत पर बैठा है। अच्छा छत पर बैठा है तो बोले भाई क्या, यानी कि किस में आएगा, दिशा में आएगा। और हालांकि जो ये अगर क्रिया विशेषण के भेद की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं तो उसमें स्थानवाचक में ही जाएगा। ठीक, क्योंकि स्थान हो या दिशा हो, दोनों को रखा किसमें जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ही रखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगली बात, मेरी ओर देखो, तो भाई वो कह रहा है कि मेरी ओर देखो, तो जैसे कि कोई व्यक्ति सामने आपके सामने बैठा है, आपके सामने बैठा है तो उससे कह रहे हो, बोले वो मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, तो भाई मेरी ओर देख, तो आप संकेत कर रहे हैं, और संकेत कर रहे हैं तो उसे दिशा क्या बोध हो रहा है। ठीक है, अगर तो मान लो पश्चिम में था, पश्चिम में बैठा हुआ है, यानी पश्चिम की ओर को देख रहा है, और आप क्या उत्तर की साइड को बैठे हो, तो यानी कि आप कहोगे कि मेरी ओर को देख, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन जो बदल कर जाएगी मेरे भाई, वो कहां हो जाएगी, उत्तर की साइड, तो वो भी क्या कहलाएगा, यानी कि क्रिया दिशा बताने में भी किसका भाई, यानी कि कह सकते हैं किसका, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। अब एक बात क्या और कहते हैं कि सूर्योदय पूर्व में होता है, भाई सूर्योदय पूर्व में होता है, तो पूर्व में होता है तो पूर्व क्या है मेरे भाई, दिशा है। और जब दिशा है तो भाई क्या है,
यानी कि क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण यानी कि किसकी, क्रिया की विशेषता दिशा के रूप में बताने में भी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। अगला देखिए, क्रिया के होने की मात्रा। अगला छठा, भाई मापतोल भी होती है। क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा। अब भाई मात्रा क्या होगी, यानी कि क्रिया, अब बोले भाई कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, कैसे है। अब मैं क्या कह दूं कि क्या मैंने कहा कि आप खूब सोते हैं, और सो ही रहे होंगे भाई, निश्चित है। आप खूब सोते हैं तो सो भी रहे होंगे, ठीक। और क्या, आप कम पढ़ते हैं, भाई ये दोनों सच्चाई भी है, ठीक है। आप खूब सो भी रहे होंगे और आप कम पढ़ते हैं तो पढ़ भी बहुत कम रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों वाक्य है। अब भाई ये किसकी बात कर रहा है, क्रिया के होने की मात्रा। अब भाई क्या, खूब सोते हैं, सोते क्या है, क्रिया, पढ़ते क्या है, क्रिया। अब खूब का मतलब भाई कितने से कहोगे आप, खूब यानी कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी, और कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी तो भाई वो अनिश्चित मात्रा। हालांकि अब वो क्या, वो कह दे कि 10 लीटर सो रहे हो या किलो में, भाई ऐसा तो माप नहीं सकते, ना तो सोने को माप सकते और ना ही क्या, यानी पढ़ने को कह सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ते हैं, 2 चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन सोने को ये नहीं कहेंगे कि बोले क्या भाई, बोले 10 किलो सोते हैं या 50 किलो सोते हैं, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे इस रूप में कर सकते हैं आप, ठीक है। आप खूब सोते हैं तो खूब का पता नहीं भाई कितने सोते हैं, लेकिन क्या है भाई, कहीं ना कहीं एक मापक हो रहा है, और जब मापक हो रहा है तो यानी कि मात्रा है, और मात्रा है तो यानी कि क्या, ये भी भाई क्रिया विशेषण है। और किसके रूप में विशेषता बता रहा है, मात्रा के रूप में। तो इस वाक्य में क्या हो गया, क्रिया विशेषण खूब हो गया। और इस वाक्य में कौन क्या था, और था। और इसमें क्या था, कम। इसमें क्या, आप कम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, कम है। तो ये भी भाई क्या, यानी कि मात्रा के रूप में भी क्या, यानी कि क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अगला होता है, अब भाई जब एक बार बताना, स्वीकृति हो गई, निषेधात्मक हो गया, निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, समय हो गया, दिशा हो गई, मात्रा हो गई, तो भाई किसी ना किसी, बोले जी तरीका भी तो होता, किसी काम को करने का तरीका भी होगा। और जब तरीका होगा तो भाई तरीका भी, यानी कि क्रिया के करने का जो तरीका होता है उसे देखें किस प्रकार से काम करेगा। देखें अब क्या, इधर लिख देता हूं थोड़ा भाई, किसके, तरीके के रूप में, तरीके के रूप में। अब भाई तरीके के रूप में कैसा होगा, जैसे क्या मैंने कहा कि कह दें एक वाक्य की बस, वाक्य अच्छा है कि बस फटाफट फटाफट भर गई, बस फटाफट भर गई। तो बोले भाई कैसा भरी, बोले फटाफट भर गई। तो भाई फटाफट जो है वो बस के भरने का क्या है, तरीका है, यानी कि ढंग है, ढंग है, तरीका है कि बस कैसे भरी। तो कैसे भरी, फटाफट, और भर क्या है, क्रिया है, और फटाफट क्या है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, और विशेषता बता रहा है यानी कि तरीका, और तरीका के रूप में यानी कि ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बात समझ में आ रही है। अगला वाक्य है, एक और कह सकते हैं कि राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। तो भाई चलता क्या है, वाक्य में क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, धीरे धीरे बता रहा है। तो यानी कि भाई चलता है, कैसे चलता है, चलने का ढंग कैसा है उसका, बोले तेज चलता है या धीरे चलता है, कैसे चलता है, बोले जी धीरे धीरे चलता है। अब रेंग कर चलता है, ऐसे भी हो सकता था, रेंग रेंग कर चलता है, कि सांप रेंग रेंग कर चलता है, या सांप टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, इस प्रकार से हो सकता था। तो भाई क्या, जो उसके चलने का तरीका है, ढंग है, यानी कि क्रिया के होने का ढंग या तरीका जहां बताया जाएगा वहां भी क्या भाई, यानी कि वो किसका, क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे। एक बार मैं इनको रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से समझना। देखें, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा हमने, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किन किन रूपों में काम कर सकते हैं उन्हें देखते हैं। कि स्वीकृति बताने में, बोले जी स्वीकृति में यानी कि जहां भी आपका जैसा डिसीजन है, उसी यानी कि जो भी आपने निर्णय लिया उस निर्णय में ही दूसरा व्यक्ति क्या
हाँ कहते, यानी कि क्या, आपको एक कह दे कि बोले हाँ भाई आपकी सलाह में हमारी सलाह है, ऐसा कह दे कि बोले जैसा तुमने बोला वैसे ही वो मान जाए, तो वहां क्या भाई स्वीकृति बोधक, जैसे क्या हाँ जाओ। अगर हाँ आता है तो हाँ भी क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है। कई वाक्य बहुत सारे मिल जाते हैं जिसमें से क्या क्रिया विशेषण नहीं छांट पाते, तो वो भाई ये है। अगला निषेधात्मक के रूप में। अब भाई निषेधात्मक के यानी कि क्या, आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं तो दूसरा कह रहा है कि मत जाओ, यानी कि जहां विरोध जैसी स्थिति आ जाए तो वहां कौन सा निषेधात्मक, तो वो भी किसका भाई क्रिया विशेषण काम करता है। निश्चितता बताने, जैसे आज वर्षा जरूर होगी, तो भाई आज वर्षा जरूर होगी, बिल्कुल वो कह रहा है निश्चित है भाई वर्षा जरूर होगी। अगला अनिश्चितता बताने में कि आज वर्षा, शायद आज वर्षा होगी, ऐसा कहते हो, शायद होगी, शायद होगी, तो भाई वो निश्चित नहीं है, तो क्या है, अनिश्चित है। अगला क्रिया का समय बताने, बोले जो यानी कि जो काम कर रहे हैं उसका यानी कि टाइमिंग क्या रहेगी, कि बोले 4 बजे पढ़ने गया या 4 बजे उठता है, तो भाई ये समय था। अरे भाई किसकी, क्रिया की विशेषता बता रहा था, तो क्रिया विशेषण कहलाया। अगला क्रिया के दिशा के बताने के रूप में, अगला ये भी था, सीता 5 घंटे पढ़ती है, तो पढ़ती क्या थी क्रिया, और 5 घंटे क्या है भाई इसमें समय है। अगला क्रिया की दिशा बताने के रूप में, भाई यहां भी दिशा बताई जाएगी कि श्याम छत पर बैठा है, तो बोले भाई संकेत करके कह रहा है कि मेरी ओर देखो, तो बोले भाई मेरी ओर देखो, तो वहां भी क्या, ये क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया के होने की मात्रा, जैसे कि आप खूब सोते हैं, भाई कितना सोते हैं, बोले खूब सोते हैं, ठीक है, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, ठीक है, ऐसे भी आ सकता था। अगला क्या, आप कम पढ़ते हैं, ठीक है, आप 1 चैप्टर पढ़ते हैं, 2 चैप्टर पढ़ते हैं, इस प्रकार से भी आ सकता। तो भाई ये क्या हो गया, यानी कि क्रिया के होने की। 7वां तरीका क्या था, कि तरीके के रूप में, ठीक है भाई, तरीका या ढंग या तरीका बताने के रूप में। अब कैसे, बस फटाफट भर गई, बोले भाई बस भरनी यार, कैसे भरे, तो बोले जी फटाफट भर गई, ठीक। भाई राम धीरे धीरे चलता है, बोले कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। आप इन सभी वाक्यों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इतना काम करने के बाद अब आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से देखें, अब मैं कहां कहां से क्या जोड़ूंगा। देखिए जो क्रिया विशेषण है, इस क्रिया विशेषण के कितने भाई, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार में से देखो जो सा आपका, एक तो स्वीकृति, निषेधात्मक, निश्चित और अनिश्चित, और एक क्या, ये तरीके वाला, एक क्या, तरीका। ये सभी के सभी जो होंगे वो पार्ट कहलाएगा हमारा कौन सा, यानी कि रीतिवाचक, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये तो सारा का सारा क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें से यानी कि पहला जो पार्ट रहेगा वो कौन सा था हमारा, कालवाचक। अब जो कालवाचक में क्या, जहां भी भाई समय वाला कहां है, बोले भाई ये जो है चौथा नंबर, तो चौथा यानी कि जो समय वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो भाई ये क्या कहलाया हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके बाद में जो हमारा स्थान वाला था, अब भाई स्थान वाला कहां गया, एक तो क्या, दिशा, भाई ये कौन सा है, दिशा वाला, ठीक है, ये दिशा वाला जो है, और एक क्या, स्थान, दिशा हो या स्थान हो, तो वो कौन सा, वो कहलाएगा हमारा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके बाद कौन सा बचा भाई, मात्रा वाला, तो यानी कि क्रिया के होने की मात्रा को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, परिमाण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो भाई इस प्रकार से यानी कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए मेरे भाई, क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए। यानी कि क्या भाई, कि कौन कौन से, कालवाचक में कौन सा आया, सिर्फ कौन सा भाई, समय बताने के रूप में, और भाई रीतिवाचक में कौन सा आया, एक तो ढंग व तरीका जो होगा तो वो कौन सा कहलाएगा, यानी कि क्या, रीतिवाचक कहलाएगा। और इसमें स्वीकृति, निषेधात्मक, निश्चितता और अनिश्चितता,
ये चारों भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी हमेशा किसके? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा स्थान था, तो भाई क्रिया की दिशा या स्थान बताने के लिए किसका भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। और क्रिया के होने की मात्रा जहां बताई जाएगी, मात्रा यानी कि परिमाण, और परिमाण होगा तो कौन सा कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल कि बोले जी कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, स्थानवाचक क्या होगा, रीतिवाचक क्या होगा और परिमाणवाचक क्या होगा। और इन सब के जो एग्जाम्पल हैं वो भी क्या, जो भाई ये सारे के दोनों एग्जाम्पल कौन से हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। और भाई ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये किसके भाई? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हैं। और ये वाले जो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके भाई? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। और ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके मेरे भाई? ये कौन से समय बताने यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर तो आपको तरीका सही लगे करे, ठीक है, और बढ़िया है। अगर तो कोई दिक्कत आया करे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी यानी कि सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जो देख रहे हैं देखते समय आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, जरूर। उसके बाद यानी कि क्लासें आपको निरंतर रूप में मिलेंगी, क्लासें डेली मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी उस वजह से क्लास में एक गैप हो गया ये 2-3 दिन का। अब आगे से किसी वजह से किन्हीं कारणों से अगर किसी दिन ना हो पाई क्लास तो बात अलग है, वरना तो डेली आपको एक क्लास मिलेगी। यानी कि आप लोग ये सोचकर यानी कि शाम को 7 बजे तक आपको क्लास निश्चित रूप से मिल जाया करेगी। आप राइट 7 बजे चैनल को खोलकर देखें तो चैनल में आराम से आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की है, मैथ की है और किसकी यानी कि पॉलिटी की, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जिसमें से क्या हमारा प्रस्तावना टॉपिक तक हो गया था, ठीक है, उसे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या जैसे क्या अब ये जरूरी है, ठीक है, आप लोग इसे करें। और करने के बाद अब इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर, इन सारों पर एक एक पर चर्चा से बात करते हैं कि कौन सा कैसे होगा। देखिए अब भाई कालवाचक क्रिया विशेषण में मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, उन्हें ध्यान से देखना। इसे रख कर देते हैं। एक दो एग्जाम्पल भी इसके नए नए लिख देंगे, ठीक है, जिससे क्या और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि पहला क्या था हमारा, पहला भेद हुआ क्रिया विशेषण का, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक जो क्रिया विशेषण में था यानी कि क्या, वे शब्द जो समय यानी कि जो क्रिया के समय के होने का बोध कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या, अब मैंने कह दिया, पहला वाक्य दे दिया कि सीता कल आएगी, सीता कल आएगी। भाई आएगी क्या है? क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या है? कल। और कल क्या है भाई? समय है, यानी कि टाइम है। और जब समय है तो यानी कि ये क्या कहलाया? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाया। अब इसके मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, देखो किस किस प्रकार से आते हैं। जैसे क्या, एक हो गया आज, हो गया आज भी आ सकता था, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, और क्या कह सकते हो आप? सप्ताह, वर्ष भी आ सकता है इसमें, और क्या माह भी आ सकता है, ठीक है, और क्या भाई दिन भी आ सकता है, अवधि भी आ सकती है, ठीक है। ये इस प्रकार से यानी कि बहुत सारे शब्द आ सकते हैं कि सीता आ जाएगी, सीता कल आएगी, सीता परसों आएगी, सीता एक सप्ताह बाद आएगी, सीता एक वर्ष बाद आएगी, सीता एक माह बाद आएगी, या सीता इतने दिनों बाद आएगी, या इतनी अवधि के बाद आएगी। तो भाई इस प्रकार से भी इनमें से कोई सा शब्द मिल जाए तो जहां क्या होगा भाई, यानी कि काल का मतलब यानी कि समय से, और जहां भी समय बताने की जैसी बातें होंगी तो वहां कौन सा भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद कालवाचक के बाद कौन सा आया था हमारा? स्थानवाचक। कालवाचक के बाद कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कैसा होगा? बोले जी जहां क्या, एक तो देखो दिशा, एक तो क्या हो गई दिशा, और एक क्या हो गया? स्थान।
जहां भी दिशा व स्थान दोनों में से कोई से का भी जिक्र किया जाएगा वहां कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे क्या, अब देखो इसमें एक कंडीशन होगी, इसमें अधिकरण कारक का भी प्रयोग किया जाता है। ये तो जहां भी आपको अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, कारक का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है, प्रयोग होता है, जिसकी क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं, में वह पर। जो वाक्य होगा उसमें में और पर आपको लगा हुआ मिलेगा, किसमें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब जैसे क्या कि राम छत पर बैठा है, तो राम छत पर बैठा है, तो पर क्या है भाई, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, यानी कि क्या, मेरी ओर देखो, ये भी क्या था भाई, किसका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का था। ठीक है। एक वाक्य कह दें कि राम कमरे में बैठा है, कमरे में बैठा है, तो भाई कमरे में, तो भाई में आया, में भी किसकी, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह, तो भी कौन सा भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको देखते ही पता लग जाएगा। देखो भाई छत क्या हो सका है, बोले जी स्थान हो सकती है। ठीक है, यानी कि पूर्व कह सकते हैं, तो पूर्व क्या है, बोले भाई जी दिशा है। ठीक है। पश्चिम कह दे कोई, तो क्या है, बोले जी दिशा है। उत्तर कह दे दिशा है। ठीक है। अब भाई ऐसे क्या, अब वो कोई कह दे कि 10 दिन बाद, या 2 घंटे 1 सेकंड, बोले जी क्या है, बोले समय है, तो कौन सा होगा, काल होगा। ठीक है। और जहां कहीं स्थान की बात करेगा तो कौन सा होगा, स्थानवाचक। बशर्त ये होनी चाहिए क्रिया की विशेषता बता रहा हूं, और क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्या नहीं किया, कालवाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई कौन सा, तीसरा पार्ट आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब भाई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की मापतोल का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे, कालवाचक, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे का एग्जांपल देख लें कि क्या, मैंने कहा कि राम बहुत खाता है। अब क्या लिखा, राम बहुत खाता है। बोले भाई कितना खाता है, बोले भाई 1 किलो खाता है, 2 किलो खाता है, 3 किलो खाता है, 10 किलो खाता है। वो क्या कह रहा है, बहुत खाता है। अच्छा बहुत क्या है भाई, खाता, यानी कि खाता क्या था, क्रिया की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। ठीक। एक अगर जो और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं, जैसे क्या, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो भाई उतना और जितना जो आए वो भी क्या है, यानी कि क्या, मात्रा। अब कह दे कि 5 किलो गुड़ डालो तो 5 किलो मीठा होने का, ऐसा कह दे। ठीक है। उसने क्या कहता है कि जितना गुड़ डालो तो उतना ही मीठा होगा। तो भाई जितना और उतना जो है उसने भी क्या, मात्रा, यानी कि मात्रा बताने का काम करा, और मात्रा का काम करा, तो कौन सा कहलाया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाया। ठीक। अब चौथा देखे कौन सा, रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति में क्या भाई, रीति में हमने पता करा था पीछे क्या है, ढंग या तरीका होता है। अब ढंग या तरीका होता है तो भाई क्या, यानी कि किसी काम को करने का ढंग। बोले भाई पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, बोले बिल्कुल शांत पढ़ता है, आराम से पढ़ता है। ठीक है। तो आराम से पढ़ता है, तो आराम क्या है भाई, यानी कि उसके पढ़ने का तरीका है। बोले तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, बोले जी धीरे धीरे तोड़ता है, तो उसके दौड़ने का तरीका है भाई कैसे, भाई धीरे धीरे। ठीक है। और राम तेज दौड़ता है। ठीक है। तो वो तेज दौड़ता है, तो वो भी क्या है भाई, तेज क्या है, उसके दौड़ने का क्या है, तरीका है, ढंग है। ठीक है। और वो कह दे, एक वाक्य कह दे कि राम, जैसे क्या, राम 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो भाई 5 किलोमीटर क्या आ गया, उसका मापक आ गया। अच्छा मात्रा हो गई, मापक हो गया, जिसकी माप तोल हो सकती है, तो वो किस में जाएगा, परिमाणवाचक। और राम तेज दौड़ता है, तो भाई किस में जाएगा, रीतिवाचक। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगली बात, इसके बाद जैसे क्या, बस फटाफट भर गई। एक एग्जांपल ये हुआ था कि क्या, राम धड़ाम से गिर गया, क्या, राम धड़ाम से गिर गया। जैसे लिख दें कि राम धड़ाम से गिर गया। अब भाई गिर गया क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धड़ाम। भाई इसके गिरने का तरीका था, गिरा कैसा है, गिरने का तरीका था, उसका स्टाइल था भाई गिरने का, और वो गिरने का तरीका, स्टाइल क्या था, धड़ाम से। तो भाई वो धड़ाम क्या हो गया,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण का जितना पार्ट था और क्रिया विशेषण से प्रश्न भी बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें इतना समय लगाया। और यानी कि ये मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के समझ में जरूर आई होगी। अगर तो किसी को फिर भी कहीं दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वरना तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से 101% आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसके बाद क्रिया विशेषण के बाद देखिए अब अगली क्लास में जो इससे अगली क्लास होगी उसे संबंध और समुच्चय और विस्मयादि और निपात चारों खत्म हो जाएंगे। जितना समय इसने लिया है इतना ही वो बाकी वो 4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट बड़ा था इसलिए इसमें थोड़ा समय भी दिया। और आप लोगों के एक बात ये समझ में भी आ गई कि बोले जी क्रिया विशेषण वास्तव में चीज है क्या। इसमें क्रिया विशेषण में मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, उस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं वाक्य लिख रहा हूं, जैसे क्या, दो राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो रेखांकित शब्द क्या है, बहुत। तो रेखांकित शब्द है, ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है प्रविशेषण, और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, अगर जो नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। क्लास आपको निरंतर मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं।